नमस्कार, एस्ट्रो शची में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो ग्रह और उनके सामान्य उपाय। आज आपको मैं कुछ ऐसे उपाय शेयर करूंगी जिसको आप अपने दैनिक जीवन में करेंगे तो आपको बहुत लाभ प्राप्त होगा। और इन उपायों को बहुत ही आसान उपाय हैं दोस्तों, इनको अपने दैनिक जीवन का हिस्सा अवश्य बनाएं। तो शुरुआत करते हैं। तो आज का जो सबसे पहला जो ग्रह है वह सूर्य, ग्रहों का राजा सूर्य। सूर्य हमारा अधिकार है, सूर्य हमारा अहंकार है और सूर्य ही हमारा नेतृत्व है। सूर्य आपकी कुंडली में जिस भी राशि में स्थित होगा उस राशि से आपका गर्व, आपका अहंकार और उस क्षेत्र में प्रभुत्व स्थापित करने की आपकी इच्छा रहती है। सूर्य अनुशासन का प्रतीक है, सूर्य कंसिस्टेंसी का प्रतीक है। तो यदि आप अनुशासित होकर अपना कार्य करते हैं और निरंतरता से अपना कार्य करते हैं, लगातार अपना कार्य करते हैं, तो यकीनन आपकी कुंडली में, आपके जीवन में सूर्य बहुत अच्छा होगा। यदि आपका आपके पिता से बहुत अच्छा रिलेशन है तो यकीनन आपको सूर्य बहुत अच्छा होगा। सूर्य एक राजा के समान व्यवहार करता है। तो एक राजा का क्या कार्य होता है? एक राजा बहुत समानता से अपनी प्रजा की देखभाल करता है, अपनी प्रजा के हित के लिए कार्य करता है। तो ऐसा ही आपको भी करना है। आपको अहंकार हटाना है, अहंकार को दूर करना है और साथ ही आपको एक समान भाव लाकर अपनी प्रजा की, अपने सहयोगियों की हेल्प करनी है और उनके कार्यों में हाथ बटाना है। अनुशासन में रह के कार्य करना है। डिसिप्लिन, जितना आप अपने कार्यों में डिसिप्लिन रखेंगे आपके कार्य उतने अच्छे होंगे और आपका सूर्य उतना ही मजबूत होगा। तो सूर्य को मजबूत करने के लिए सबसे पहले डिसिप्लिन में रहें, दूसरा कंसिस्टेंसी रखें और तीसरा अपने अहंकार को हटाकर आगे बढ़ें। इसके बाद आता है चंद्रमा। चंद्रमा हमारे मन का कारक है। चंद्रमा हमारी कुंडली में चतुर्थ भाव का स्वामी है, कर्क राशि का स्वामी है। तो चंद्रमा को मजबूती प्रदान करने के लिए हमें भावनात्मक रूप से बहुत प्रिपेयर होना पड़ेगा, क्योंकि चंद्रमा जहाँ बैठता है, जिस राशि में बैठता है, उस राशि से हम बहुत भावनात्मक हमारा जुड़ाव हो जाता है और हम बहुत इमोशनली वहाँ से उस भाव से अटैच हो जाते हैं। तो चंद्रमा के जो कारक तत्व हैं वो है धन है, लिक्विड कैश के कारक चंद्रमा है। तो यदि आपका चंद्रमा ठीक नहीं है, आप भावनात्मक रूप से मजबूत नहीं है, असंतुलन है, आपको डिप्रेशन घिरे रहता है, आपको एंजाइटी रहती है, तो आपका चंद्रमा गड़बड़ है। तो अपने चंद्रमा को संतुलित करने के लिए आप अपने भोजन में, खान पान में नियंत्रण रखें, अपने इमोशंस को बैलेंस रखें। आपके घर में पानी का दुरुपयोग ना हो, इसका आप देखें कि कहीं आपके घर में पानी तो व्यर्थ नहीं बह रहा है। यदि आप ये सब देखते हैं तो आप अपने चंद्रमा को मजबूत करते हैं। साथ ही चंद्रमा ट्रैवलिंग के कारक हैं। तो कहीं ना कहीं महीने में एक आध बार आप बाहर घूमिए, ट्रैवलिंग कर कर आइए और उसके बाद देखिए कि आपका मन कितना मजबूत होता है। आप भावनात्मक रूप से बहुत मजबूत हो जाते हैं। चंद्रमा के लिए हमें शीतल होना